बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में भी बरी। सेशन जज ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार दे दी। जज अफजल मंजोका ने रिहाई की रोपकार जारी करते हुए कहा कि दोनों किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। फैसले में कहा गया कि मेडिकल बोर्ड और उल्मा की राय से मुतालिक दोनों दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। रिहाई की रोपकार भी जेल पहुंचा दी गई। ट्रायल कोर्ट ने बानी और उनकी अहलिया को 7-7 साल कैद सुनाई थी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी मजमूई तौर पर 4 केसेस में थी। निकाह केस का फैसला आज आ गया। तोशाखाना और साइफर केस में बरियत मिल चुकी। 190 मिलियन पाउंड केस में भी जमानत पर है। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी का इम्कान। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई। नैब टीम तोशाखाना के नए केस में तफ्तीश के लिए गेट नंबर 5 से अडियाला जेल में दाखिल हुई। असिस्टेंट डायरेक्टर नईमुल्लाह की सरबराही में दूसरी की भी अडियाला जेल आमद। नैब ने तोशाखाना 2 की तहकीकात शुरू कर रखी हैं। नया केस 2 घड़ियों और जेवरात समेत 10 कीमती तहाइफ के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतल्लिक है। आज हक और इंसाफ की फतह हुई है। ये वो बेसलेस केस था जो हमारे होते हुए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में 2 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो गया था। आज हक और इंसाफ की फतह हुई। निकाह केस में बरियत के बाद बानी पीटीआई को फौरी रिहा किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, बोले निकाह केस वो मुकदमा था जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। अदालती फैसला आते ही पीटीआई कारकुनान और खवातीन वर्कर्स के बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के हक में नारे। पीटीआई रहनुमाओं ने निकाह केस को शर्मनाक मुकदमा करार दे दिया। केस बनाने वालों को सजा देने का मुतालबा। जरताज गुल और कमल शोजब ने ऐसी सियासत नाकाबिल कबूल करार दे दी। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद 9 मई के मुकदमे में बरी होने के बाद फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को गुजरावाला जेल से बाहर निकलते ही तहवील में ले लिया। पुलिस सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना। सनम जावेद की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ एफआईए की टीम भी थी। पीटीआई रहनुमा पर इस्लामाबाद में साइबर क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर हमने पाकिस्तान को कर्जों से जान छुड़ानी है, IMF का इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम हमने तसव्वुर करना है और यकीनी बनाना है, तो मैं समझता हूँ कि आज पैराडाइम शिफ्ट का वक्त आ चुका है। मेहरबानी करके अपनी जो बेल्ट्स उनको आप टाइटन करें और कौम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करें। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका, ये हमारा आखिरी मुआहिदा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ पर उम्मीद, कहा पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाना अव्वलीन तरजीह है। मुआशी इस्लाहात करके IMF से जान छुड़ानी है। टैक्स नफाज में कमजोरियां दूर करनी होंगी। किसी को भी टैक्स से सस्ता नहीं मिलेगी। कौमी मुफाद की खातिर जाती मुफाद की कुर्बानी देना पड़ेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान, कहा पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज में खुद इन्हिसारी लाना तरजीह होगी। IMF का पाकिस्तान के लिए $7 अरब का पैकेज। कर्जा 3 साल तक किस्तों में मौसूल होगा। हर किस्त शराइत से जुड़ी होगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत को 7 बड़े इक़दाम करना होंगे। बिजली के नर्ख मुसलसल 3 साल बढ़ाना पड़ेंगे। टैक्स रेवेन्यू 3,800 अरब रुपए तक लाना होगा। ज़रूरी शोबे के टैक्स महसूलात का सालाना टारगेट हर साल पूरा करना होगा। बरामदात और परचून फरोशों पर टैक्स का टारगेट पूरा करना होगा। उधर FPR ने रवां साल परचून फरोशों से 50 अरब रुपए इकट्ठा करने का प्लान बना लिया। फिक्स्ड रिटेलर स्कीम का दायरा जल्द अज जल्द 42 शहरों तक फैलाया जाएगा। दुकानदारों से माहाना 100 रुपए से 10,000 रुपए तक टैक्स लिया जाएगा। टैक्स का तयन दुकान की कीमत की बुनियाद पर होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश। पार्टी की क़यादत से वसी मुशावरत का फैसला। मरकजी क़यादत का इजलास पीर को मरी में तलब कर लिया। आइंदा का लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत तमाम अहम रहनुमा मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे।
पीर को पार्लियामेंट फैसला करेगी कि हुकूमत नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं। पीटीआई को मखसूस सीटें देने के फैसले पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। बोले सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले से आइन रीराइट हुआ, सियासी मुज़मिरात वाज़े हैं, अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा लिखना उसका काम नहीं। अब नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। मुल्क के मौजूदा मुआशी हालात में सियासी सूरत हाल को मजीद खराब करना अच्छा नहीं। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी बोले हुकूमत को मखसूस नशिस्तों के फैसले से कोई खतरा नहीं, ऐसे शख्स को रिलीफ दिया जा रहा है जिसने मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी। फहरिस्तें तैयार कर ली हैं, 15 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन को जमा करवा देंगे। अदालती फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन दरखास्तें सुनने का पाबंद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। मजीद कहा मजमूई तौर पर 41 MNAs की फहरिस्तें तैयार हैं। आज रात तक तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी भी आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत बोले 39 MNAs में शामिल हैं, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 जुलाई को समाअत करेगा। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए। तहरीक इंसाफ इन सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। जमात इस्लामी का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। फैसला के बाद इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं, फैसले को जुज़वी नहीं मुकम्मल कबूल करना पड़ेगा। असल फॉर्म 45 की बुनियाद पर ऐवान का फैसला होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। परवेज खटक के बाद साबिक वजीर जुबैदा जलाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान भी कलमबंद। एहतिसाब अदालत में 20 जुलाई को तीनों पर जिरा होगी। बानी पीटीआई की जानिब से नए नैब रेफरेंस में जमानत की दरखास्त की दायर। पंजाब असेंबली के बाहर अपोजिशन का एहतजाजी इजलास। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर और खवातीन रहनुमाओं समेत कारकुनों की कसीर तादाद शरीक। अपने अरकान की मौतनी के फैसले पर सख्त तनकीद। इजलास में तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार 25 अरकान ने हल्फ उठाया। अपोजिशन लीडर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारी नशिस्तें 192 हो गई। पीटीआई का 14 अगस्त को मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसा करने का फैसला। पीटीआई ने 14 अगस्त को जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करा दी। पीटीआई को जलसे की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में कवायद व ज़वाबित की मुकम्मल पासदारी की भी यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अहम मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी इश्तराक से अक्टूबर में लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग का इनेकाद किया जाएगा। मोहसिन नकवी बोले कानूनी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 14 अगस्त से सोलर पैनल तकसीम करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले आवाम को सोलर पैनल 10% अदायगी पर मिलेंगे। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज जारी। फ्लोर मिल्स को ताले लगने से आटे की कीमत बढ़ने लगी। मार्केट्स में किल्लत पैदा होने का खदशा। हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है हुकूमत ने हमसे राबता किया, ना ही FBR ने कोई बात की।
जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने नए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत।